हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। कल के लिए आई एम रियली सॉरी। कल थंडरस्टॉर्म के कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। आज मैं एक वन शॉट एपिक शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी का नाम है आई एम हैप्पी विथ यू। स्टोरी का ऑथर मैं खुद हूँ। यहाँ पर टॉप लैन वांगजी एंड बॉटम वुईबुशियान है। गाइस आई एम सॉरी, मेरा गला बहुत बैठ गई है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उइंग अपने सिबलिंग के साथ गोसू के एक छोटे से घर में किराए पे रहती है। 6 महीने हुए हैं उसे यहाँ शिफ्ट हुए। गोसू यूनिवर्सिटी में वो आर्ट्स का स्टूडेंट है। गोसू यूनिवर्सिटी से उसे आर्ट्स में स्कॉलरशिप मिली थी। उनके पेरेंट्स नहीं हैं। तीनों सिबलिंग्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उइंग की सिस्टर जियांग यान ली गोसू के एक बड़े रेस्टोरेंट में कुकिंग का काम करती है और उसके ब्रदर जियांग चन एक मॉल में कैशियर है। उइंग भी कॉलेज ख़त्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती है। उइंग के घर के सामने एक बहुत बड़ा मेंशन है, वो लैन का है। लैन फैमिली गोसू के सबसे रिच फैमिली है। उस फैमिली में सिर्फ 3 ही मेंबर है। सबसे बड़ा लैन चिरन जो अपने दोनों नेफ्यू के साथ वहाँ रहते हैं। उन दोनों में से सबसे बड़ा लैन शिचन जिसकी एज 28 ईयर्स है, वो अंकल को बिजनेस में हेल्प करती है। और छोटा नेफ्यू लैन बांगजी जो 20 ईयर्स का है, वो गोसू यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रही है। उइंग के रूम के विंडो के सामने ही लैन मेंशन की एक विंडो ओपन होती है। वो विंडो लैन बांगजी के रूम का है। उइंग रोज़ अपने बेड में बैठ के अपने विंडो से वांगजी के विंडो को देखा करती है। वांगजी के रूम के विंडो बड़ा होने के कारण उइंग को वांगजी का पूरा रूम दिखता है। उइंग वांगजी को और भी अच्छे से देखने के लिए एक बाइनोकुलर भी खरीदा है। उइंग के मन में वांगजी के लिए फीलिंग्स है। वांगजी अब उइंग के मन का क्रश बन चुका है। 6 महीने से वो लगातार ये काम कर रही है। वांगजी की हैंडसमनेस उइंग के मन में उतर गई है। उइंग ने वांगजी के बहुत सारे स्केचेस बनाए हैं। उइंग जानती है कि वांगजी उसके कभी नहीं हो सकती। वो कभी अपनी मन की बात वांगजी को नहीं बता सकती, फिर भी वो वांगजी को चाहता है। वांगजी रोज़ नए नए कार्ड लेके कॉलेज जाती है और उन दोनों के बीच हायर क्लास और लोअर क्लास की फ़र्क है। उइंग के घर वांगजी के मेंशन के ठीक पीछे है। एक दिन उइंग नाइट में अपनी पार्ट टाइम जॉब फिनिश करके घर वापस आ रही थी, तभी उसने देखा वांगजी अपने मेंशन के बाहर रास्ते में खड़ा है। उइंग वांगजी के पास से गुजरते ही वांगजी ने उइंग को बुलाया, हे यू। उइंग पीछे मुड़ के देखा। वांगजी उइंग के पास आया। उइंग के पास आते ही उइंग की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। उइंग अपनी शेकिंग वॉइस में वांगजी से कहता है, क्या आपने मुझे बुलाया? वांगजी ने हाँ में सिर हिलाया। उइंग ने कहा, क्या आपको कुछ कहना है? वांगजी ने कहा, हाँ, मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए। उइंग अपने मन में बहुत हैप्पी था। फर्स्ट टाइम उसके क्रश ने उससे बात की और उसे हेल्प मांगा, पर वो अपने फेस पर वो एक्सप्रेशन नहीं लाता। उइंग ने कहा, जी मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? वांगजी ने कहा, मुझे अपने क्लास से कुछ टास्क मिले हैं जिसके लिए मुझे बहुत सारे स्केचेस बनाने हैं। आज मैं यूनिवर्सिटी के आर्ट सेक्शन में गया था। वहाँ सब ने तुम्हारा नाम सजेशन किया। तुम उस क्लास के बेस्ट स्टूडेंट हो। तुम्हारा नाम उइंग है ना? वांगजी हाँ में से हिलाता है। करते हुए कहा, मैं लैन वांगजी। उइंग बिग स्माइल करके नोट करती है। वांगजी ने कहा, मैं ऐसे ही तुमसे हेल्प नहीं लूँगा, उसके लिए मैं तुम्हें पे करूँगा। उइंग ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी ऐसे ही हेल्प करूँगा। उइंग की बात सुन के वांगजी ने कहा, तुम यहाँ कहाँ रहती हो? उइंग ने कहा, मैं आपके मेंशन के ठीक पीछे जो छोटा सा घर है वहीं पर रहती हूँ। वांगजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल इसी टाइम यहीं पर मिलूँगा। मुझे जो भी स्केच चाहिए उसकी डिटेल्स मैं तुम्हें कल दे दूँगा। ये बोल के वांगजी चला गया। उइंग भी बहुत हैप्पी होकर अपने घर की तरफ निकल गया। नेक्स्ट डे वांगजी वहीं पर खड़े होकर उइंग के लिए वेट कर रही थी, पर उइंग नहीं आई। वांगजी ने सोचा, क्या उइंग को कल की बातें याद नहीं है? क्या वो भूल गया है?
तो वांग जी विंग के घर के पास जाके विंग के नाम लेके बुलाया, पर कोई आंसर नहीं मिला। तो वो वापस अपने मेंशन में लौट गया। विंग जब जॉब से वापस घर लौट रही थी तो रास्ते में वांग जी को नहीं देख के उसकी फेस सैड हो गई। वो सैड फेस लेके ही घर लौट जाती है। अपने रूम में आके बैग को बेड में रख के विंडो को ओपन करती है, फिर बैल्कनी के डोर को भी ओपन करती है। उसके बाद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। वांग जी अपने रूम से विंग के घर के लाइट ऑन होते हुए देख के वापस मेंशन से बाहर निकल के विंग के घर के नीचे आया। विंग फ्रेश होके विंडो पे आती है और वांग जी के विंडो की तरफ देखती है, पर रास्ते में खड़ा वांग जी विंग को देख लेता है और कौन सा विंग का रूम है वो भी जान जाता है। याली विंग को डिनर करने के लिए बुलाती है। विंग चली जाती है। वांग जी पाइप से चढ़ के बैल्कनी से होते हुए विंग के रूम के अंदर आता है और विंग के रूम को देखता है। विंग का रूम बहुत छोटा था और बहुत मैसी भी। रूम में एक छोटा सा बेड है। स्टडी के लिए साइड में एक चेयर और टेबल रखा हुआ है। स्टडी टेबल में बहुत सारे स्केचेस पड़े हैं। वांग जी उन स्केचेस को देखने लगा। देखते देखते वांग जी के हाथ वांग जी के ही बहुत सारे स्केचेस पर जाती है। वांग जी उन स्केचेस को लेके बेड में बैठ जाती है जो विंग ने बनाई थी। फिर वांग जी की नज़र बेड कॉर्नर में पड़ा एक बाइनोकुलर पे जाती है। उस बाइनोकुलर को अपने हाथ में लेके वांग जी इधर उधर देखती है। देखते देखते वांग जी विंग के विंडो से बाहर देखती है तो उसकी नज़र के सामने लैंड मेंशन के एक विंडो आता है। वांग जी उस विंडो को अच्छे से देखता है और पहचान जाता है कि वो विंडो उसके ही रूम के विंडो है। वांग जी अपने मन में सोचता है तो विंग मुझे इस विंडो से खड़े होकर इस बाइनोकुलर से देखा करती है। विंग डिनर कंप्लीट करके अपने रूम में आया। वांग जी को अपने रूम में देख के विंग शॉक था। शॉक से बाहर आते हुए कहा, आप यहाँ? वांग जी टर्न होके विंग को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखता है। विंग एक शॉर्ट और एक टी शर्ट में था। उसकी मिल्की वाइट लेग्स वांग जी को शो हो रही थी। विंग वांग जी के हाथ में बाइनोकुलर और उसकी बनाई हुई स्केचेस देख के वांग जी की ओर देखते हुए कहा, क्या आपको पता नहीं है किसी के रूम में ऐसे नहीं आना चाहिए और किसी के सामानों को ऐसे टच नहीं करना चाहिए? उसकी बात सुन के वांग जी कहता है, अच्छा क्या तुम्हें पता नहीं? किसी को चोरी चोरी बाइनोकुलर से नज़र रखना और उसकी स्केचेस बनाना गुनाह है। विंग वांग जी की बात सुन के थोड़ा नाराज़गी दिखाते हुए कहा, आप मेरे सामानों को मुझे वापस कर दें। वांग जी बाइनोकुलर को बेड में रख के विंग के थोड़ा करीब जाके विंग के कान में कहता है, अगर ना करूँ तो? विंग को बहुत अच्छे से वांग जी की बॉडी से सैंडलवुड की सेंट मिल रही थी। विंग धीरे धीरे वांग जी की सेंट में मेल्ट होने लगा था। वो धीमी आवाज़ में आंखें बंद करके वांग जी से कहता है, वो मैंने बनाई है। वांग जी विंग के थोड़ा और करीब जाके हस्की वॉइस में कहता है, पर वो मेरे हैं। ये बोल के वांग जी पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकल के विंग के हाथ में थमाते हुए तेजी से बैल्कनी से जाके पाइप से होते हुए नीचे उतर जाती है। विंग अपने पास सैंडलवुड की सेट ना पाके आंखें खोल के सामने देखा तो सामने वांग जी नहीं था। विंग कमरे के इधर उधर देखा, फिर बैल्कनी में जाके देखा तो रास्ते में वांग जी जा रही थी। विंग ने चिल्ला के कहा, हे! वांग जी ने सिर्फ हाथ हिलाया और बाइक का इशारा किया, पर पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप नेक्स्ट डे विंग कॉलेज गया। कॉलेज में सिर्फ उसके दो ही बेस्ट फ्रेंड हैं, एक न्यू हसंग, दूसरा मिया मिया। मिया मिया विंग को बहुत पसंद करती है, पर विंग उसे सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड समझती है। कुछ टाइम बाद कॉलेज में एक स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होने वाले हैं। सब ने पार्टिसिपेट किया। विंग स्पोर्ट्समैन नहीं था इसीलिए वो पार्टिसिपेट नहीं किया, पर वांग जी बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है। वो इस बार रग्बी और स्विमिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है। विंग छुप छुप के वांग जी के प्रैक्टिस को देखने के लिए जाता है। एक दिन वांग जी रग्बी प्रैक्टिस कर रही थी और विंग छुप के वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने विंग को देख लिया था। वो विंग के सामने आके विंग से कहता है, मैं जानती हूँ तुम छुप छुप के मुझे देखने के लिए आते हो, पर क्यों?
उइंग वांग जी की बात सुन के और उसे अपने सामने देख के थोड़ा घबरा गया और वांग जी को साइड करके वो जाने की कोशिश करने लगा, पर वो नहीं जा पाया क्योंकि वांग जी उसके रास्ता रोक के खड़ा था। उइंग एक लंबी सांस लेके वांग जी की ओर देखा। वांग जी ने कहा, पहले मेरे क्वेश्चन के आंसर दो। उइंग ने एक सांस में ही वांग जी से कह दिया, मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी मुझे पसंद करें। उइंग की बात सुन के वांग जी ने स्माइल किया। उइंग की बात खत्म होते ही उइंग तुरंत वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया, पर सामने एक डॉग खड़ा था जो ज़ोर ज़ोर से साउंड निकाल रहा था। वो देख के उइंग वहीं पर ही रुक गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया। वांग जी उइंग के मन के डर को समझ गया। वो उइंग के पास आके कहा, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। उइंग नजरें घुमा के वांग जी की ओर देखा। वांग जी ने कहा, उसके बदले में आज मैं नाइट में तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। उइंग वांग जी की बात सुन के आंखें बड़ी बड़ी करके वांग जी की देखने लगा। वांग जी ने उइंग के हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले गया। नाइट में वांग जी उइंग के रूम में आया और उइंग को अपने बाहों में लेके उसे किस करने लगा। ये उइंग का पहला किस था जो उसके क्रश ने ही उसे किया था। उइंग बहुत हैप्पी था। वांग जी की टच और उसके किस के कारण उइंग के अंदर सेंसेशन और हॉटनेस बढ़ रही थी। वांग जी उइंग की सेंसेशन और हॉटनेस को हाई पॉइंट में ले जाके उसे छोड़ के उस रूम से चला गया। वांग जी की इस सडन एक्शन से उइंग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने सोच लिया वो इसका बदला ज़रूर लेगा। कुछ दिन बाद उइंग वांग जी के दिए हुए उस प्रोजेक्ट के कुछ स्केचेस बना के कॉलेज गया और वांग जी को मैसेज किया कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो वांग जी के क्लासरूम में मिलेगा। अपनी बातों के मुताबिक उइंग वांग जी के क्लास में गया तो क्लास में वांग जी के अलावा कोई भी नहीं था। उइंग सीधा जाके वांग जी के गोद में बैठ गया। वांग जी को सीड्यूस करने लगा, उसे किस किया लिप्स पे, नेक पे, शोल्डर पे और उसके हाथ वांग जी की पूरी बॉडी में घूम रही थी। उइंग खुद भी वांग जी के गोद में मूव कर रही थी जिसके कारण वांग जी बहुत हार्ड फील करने लगी थी। उइंग वांग जी के हार्डनेस को फील करते हुए अपने बैग में साइड में रैप किया हुआ उस प्रोजेक्ट के पेपर को निकाला और एक हाथ से वांग जी को खुद से अलग किया। फिर वांग जी के गोद से उतर के उस पेपर को वांग जी के हाथ में थमाते हुए बैग को लेके सीधा उस रूम से निकल गया। वांग जी चिल्ला के उइंग को बुलाया, उइंग उइंग, पर उइंग पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत टाइम से न्यू एसेंग उइंग को बार बार रिक्वेस्ट करे जा रही थी कि क्लब चले। उइंग इस बार मान गया था। उसने कहा, ठीक है, हम संडे क्लब चलेंगे। फिर संडे न्यू एसेंग उइंग और मिया मिया क्लब जाती है। वांग जी भी अपने फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड के साथ क्लब आया था। उइंग वांग जी की लैब में एक लड़की को बिठा हुआ देख के जेलसी फील करने लगता है। वांग जी भी उइंग को देख लेता है। उइंग बार काउंटर के पास अपने फ्रेंड के साथ खड़ी थी और सामने एक काउच पे वांग जी अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। उइंग को जेलस फील कराने के लिए वांग जी अपने गर्लफ्रेंड जेनी को किस कर लेता है। ये देख के उइंग भी अपने पास खड़ी मिया मिया को खींच के किस करने लगा। मिया मिया और न्यू एसेंग उइंग के इस सडन एक्शन से बहुत शॉक था। उइंग और वांग जी के बीच किसिंग कंपटीशन शुरू हो गई थी। उइंग किस के बीच ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था। मिया मिया और न्यू एसेंग उइंग को पकड़ के घर ले आया। नाइट में वांग जी भी उइंग को चेक करने के लिए उइंग के रूम में आया। एक दिन उइंग वांग जी को देखने के लिए स्विमिंग पूल के पास गया। वांग जी स्विमिंग प्रैक्टिस कर रही थी। उसने पहले ही उइंग को वहाँ देख लिया था। वांग जी पानी के अंदर सांस रोक के उइंग के स्विमिंग पूल के पास आने का इंतज़ार करने लगा। उइंग के पास आते ही वांग जी पानी से बाहर निकल के उइंग के दोनों पैर को पकड़ के उसे स्विमिंग पूल में खींच लिया। उइंग के साथ उइंग के बैग और उसके हाथ में पकड़ा फ़ोन भी पानी में गिर गया। उइंग ने तुरंत वांग जी के हाथ, उसके बाद उसके गले को पकड़ लिया और अपने दोनों हाथों को वांग जी के गले में रैप कर लिया। क्योंकि उइंग को स्विमिंग नहीं आती थी, वांग जी उइंग के फेस की ओर देख के कहा, क्या तुम यहाँ मुझे देखने के लिए आए हो? उइंग ने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ घूमने के लिए आया था। फिर वांग जी
विंग के बैग को देखा। विंग ने भी देखा। विंग के बैग पानी में तैर रहा था और उसके फ़ोन पानी के अंदर था। ये देख के वांग जी को बहुत बुरा लगा। नाइट में वांग जी विंग के लिए एक नया फ़ोन विंग के रूम में छोड़ आया। साथ में एक लेटर भी था। विंग मॉर्निंग में उठ के देखा तो उसके टेबल के ऊपर एक छोटा सा बैग रखा हुआ था। विंग ने उस बैग के अंदर देखा तो उस बैग के अंदर एक फ़ोन और एक लेटर था। विंग उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था, ये मेरी तरफ से रीपे है। विंग ने उस फ़ोन को देखा। फ़ोन बहुत एक्सपेंसिव था। ये देख के विंग को बहुत बुरा लगा। विंग ने एक लेटर लिखा और उस फ़ोन और लेटर को उस बैग में डाल के लेन मेंशन के सामने गया। वो जानता है गार्ड उसे अपार्टमेंट के बिना मेंशन के अंदर नहीं जाने देगा, इसीलिए विंग गार्ड के हाथ में वो बैग दे देता है और उसे कहता है मिस्टर लैन वांग जी को ये दे देना। गार्ड नोट करके अंदर चला जाता है। विंग अपने घर वापस आ जाती है। वांग जी अपने रूम में बैठ के फ़ोन पे अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड वांग जी को बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी ट्रिप पे चलने के लिए। एक मेड वांग जी के रूम के डोर पे नॉक करती है। वांग जी कॉल कट करके डोर को ओपन करता है। मेड वांग जी के हाथ में वो बैग दे के चली जाती है। वांग जी बैग लेके काउच में आके बैठ जाता है और बैग के अंदर देखता है तो वहाँ उसके दिए हुए फ़ोन साथ में एक लेटर था। वांग जी बैग को साइड में रखता है और लेटर को अपने हाथ में लेके ओपन करता है। उसमें लिखा था, मेरा फ़ोन इतना एक्सपेंसिव नहीं था और ना ही मुझे हायर क्लास लोगों से कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने की आदत है। मैं अपने क्लास और अपने लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ। वांग जी को विंग के अंदर की गट्स देख के अपने मन में बहुत खुशी हुई। विंग की प्योरिटी और ऑनेस्टी वांग जी के मन को छू गया था। उसने सोच लिया वो अब से विंग के साथ रहेगा, उसे और अच्छे से जानेगा और वो वही करने लगा। विंग भी बहुत हैप्पी था वांग जी के साथ क्योंकि उसके क्रश उसके साथ थे। पर इन सब से मियाँ मियाँ बिल्कुल हैप्पी नहीं था। वो बहुत दुखी था। न्यू हसन नहीं चाहता था कि उन तीनों के बीच फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाए, इसीलिए नी हसन ने मियाँ मियाँ को प्रपोज किया उसके गर्लफ्रेंड बनने के लिए। मियाँ मियाँ पहले ही दुखी था। नी हसन जब अपना कंधा दे रहा है उसको सिर रखने के लिए तो मियाँ मियाँ भी तुरंत राज़ी हो गई। नी हसन इससे बहुत हैप्पी हो गया। एक तो उनकी फ्रेंडशिप नहीं टूटी और दूसरी बात उसको गर्लफ्रेंड मिल गई। एक दिन वांग जी और विंग इंटीमेट होते हैं। विंग के रूम में उनका इंटीमेट का सिलसिला ऐसे ही जारी था। जब भी उन्हें मौका मिलता था वो लोग इंटीमेट होते थे, चाहे क्लासरूम हो, लाइब्रेरी हो, कार हो, विंग का रूम हो या फिर होटल। वांग जी विंग के साथ बहुत हैप्पी था। इतना हैप्पी शायद वो अपने लाइफ में कभी नहीं हुआ था। थैंक यू सो मच।